हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आए हैं हम चुंबक को लेकर के नई क्लास में। चलिए उससे पहले एक लाइन हो जाए। मैंने लिखा है कि अगर चाह लिया मंजिल को तो हर सफर भी अपना होगा, कि चाह लिया मंजिल को तो हर सफर भी अपना होगा, जो चला गया आ न सके वो हम सफर भी अपना होगा। देखिए, चलिए ये तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसको मोटिवेशन को लेकर के आगे चलते हैं। चुंबक के बारे में हम पढ़ ही रहे थे। जैसे मैंने बताया था चुंबक के बारे में, चुंबक के अंदर कुछ रूल दिए थे, मैंने चुंबक रूल के बारे में बता दिए थे। लेकिन आज हम चलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं एक्चुअल में क्या होती है। चलो देखो, कभी आपने देखा होगा कि एक मैग्नेट है, उसको अपन स्वतंत्र रूप से कहीं रख देते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, देखिए जब उसको स्वतंत्र पश्चात रखते हैं तो उसके अंदर दो पोल होते हैं, जिसमें मैंने एक बताया था, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो अब देखो उसमें एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप में रखते हैं तो ये अपने आप के आसपास में चुंबकीय क्षेत्र को रखेगा, है ना। कभी किसी चुंबक के लोहे की चीज नजदीक ले जाने से चिपकती क्यों है, क्योंकि वो उस चुंबक के एरिया में आ जाता है ना। देखो इस चुंबक के पास में इतना एरिया है, इस एरिया में आ जाता है, इसी कारण, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। देखो देखो अभी चुंबक की बल रेखा एक्चुअली में होती क्या है। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए जो मैंने ये काल्पनिक रेखाएं खींची है, यही इसका मैग्नेट फील्ड है ना, मैग्नेट का फील्ड है। अब जैसे मैंने एरो के द्वारा दर्शाया गया, ये चुंबक है, इतने मान लो इसके इतने इतने एरिया में जो भी इसकी लोहे की चीज आएगी वो इसके चिपक जाएगी, है ना। क्यों आती, क्योंकि इतना इसका क्षेत्र है। ये एक्चुअल में दिखती नहीं है, हम काल्पनिक मान करके बता रहे हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार के इसके रेज निकलती हैं और इस प्रकार का इसका मैग्नेट फील्ड फैला हुआ है। समझ में आ रही। चलिए इसके आगे चलते हैं। हाँ, तो अब देखिए चुंबक के बारे में इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है। चलो विशेषता के अंदर बता देता हूं कि बल जो भी चुंबक होती हैं उसके अंदर जो निकलती हुई बल रेखाएं होती है वो हमेशा बंद रेखा में निर्माण, बंद वक्र में निर्माण करती है। जैसा कि मैंने एक चुंबक बनाई थी, उस चुंबक को मैंने ऐसे एन और एस पोल की तरह दर्शाया गया था, जिसमें मैंने बताया था ये जो भी चुंबक रेखाएं होगी, बल रेखाएं, ये एक प्रकार की बंद वक्र में निर्माण करती है। दूसरी बात, चुंबक से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे रेखाओं की तीव्रता घटेगी। अगर कोई भी चीज मैंने इसके पास में धीरे धीरे जैसे मैं दूर लेके जाऊंगा वैसे वैसे इसका मैग्नेट फील्ड खत्म होता जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चलो अगला बताता हूं। चुंबक के बाहर की तरफ, चुंबक के बाहर की साइड में, यानी कि ये चुंबक है, इसकी जो बाहर की साइड में है ना, ये क्या होता है, इसमें जो भी बल रेखाएं होती है वो किस साइड चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी कि ये इस साइड चलेगी, ठीक है। ये इस साइड चलेगी, नॉर्थ से साउथ की ओर चलेगी। लेकिन जब चुंबक के भीतरी वाला, ये वाली विशेषता देखिए, चुंबक के भीतरी की साइड में देखिए, ये जब इसके अंदर से नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है तो अंदर की साइड में कैसे होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। समझ में आ रहा है। देखो साउथ से नॉर्थ की ओर, है ना। चलो ना, साउथ से नॉर्थ की ओर अंदर की साइड में, और बाहर की साइड में कैसे चलेगी, आपको नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर की साइड में साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है। चलो अगर ये बात समझ में नहीं आई तो एक बार लाइन पढ़ लीजिएगा, दूसरी बार इसमें देख लीजिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। चलो ये हमेशा प्रतिच्छेद नहीं करेगी। देखो इधर से आई, ये इधर से टच, बिल्कुल इसको टच नहीं किया और ये चली गई। दूसरी बात, ये तो टच भी नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि इसका एक मेन रीजन यही होता है, समांतर रेखाओं का गुण जो इसमें, जो समांतर रेखाओं में गुण होता है वही का वही गुण इसमें भी होता है। किसी स्थान पे देखो ये प्रतिच्छेद तो नहीं करती है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा विपरीत होना संभव नहीं है। जैसे कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र में ये वाली रेखा इस साइड जा रही है तो दूसरी रेखा इसके सामने इस साइड में इसे नहीं आ सकती है ना। जैसे ये रेखा इसके भीतरी साइड में साउथ पोल की तरफ जा रही है तो इसके सामने दूसरी वाली रेखा इसको प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ना इसके कोई सामने आएगी। ये बल रेखाएं हमेशा समांतर होती है, मैंने बताया था। समानांतर की यही परिभाषा होती है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी कोई टच नहीं होता है, आपस में प्रतिच्छेद नहीं होती है, ठीक है। चलो एक और बता देता हूं कि चुंबक दो टाइप की होती है ना, एक स्थायी होती है, दूसरी अस्थायी होती है। जो स्थायी होती है वो एक्चुअल में इस्पात से निर्मित होती है ना। जो अस्थायी होती है वो एकदम नरम लोहे की बनी हुई होती है, ठीक है। स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। चलिए अब थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं चुंबक के बारे में। चुंबक की कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। इतने तो आपके कंपटीशन में या फिर जिसमें जो बच्चा पढ़ रहे हैं उनके भी काम की चीजें हैं, ठीक है। चलिए जनरल साइंस के अंदर अब देखो चुंबक ये हो गया, थोड़ा बहुत आगे बढ़ लेते हैं, इतना लिखिए। हाँ तो चुंबक के चलते हैं अंतिम टॉपिक पे। चुंबक के कुछ यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं,
जब किसी भवन निर्माण करना हो तो उसकी बड़ी बड़ी मशीनें होती है, वो मैग्नेट का यूज करती है ताकि उसका बैलेंस भी बना रहे और भारी भारी वस्तुओं को आराम से उठा सके। बाकी चिकित्सा क्षेत्र में होता है और दिशा सूचक क्षेत्र में जो आपके कंपास वगैरह आते हैं वो दिशा बताने के लिए उसमें भी चुंबक का यूज होता है। फिर आती है चुंबक की सुई, उसके अंदर भी यूज होते हैं चुंबक, मैग्नेट यूज होता है। और विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर में आपको पता ही है, जिसमें आपको चुंबक के कारण ही वो रोटर घूमता है और इसी कारण मोटर वगैरह चलती है। ठीक है, चलिए चुंबकीय कुछ पदार्थ होते हैं, कौन कौन से पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं मैं बता देता हूँ। लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उसमें आयरन आता है, निकिल आता है, कोबाल्ट आता है और इस्पात आता है। ठीक है, चलिए फिर आता है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, कौन कौन से होते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय में तांबा, चांदी, नमक, जल और जिंक प्रकार जितने पदार्थ होते हैं वो सब किसमें आते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। और लास्ट में आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, जिसमें प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन तो नॉर्मल आपको पता ही होगी। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं वो मैंने इसके अंदर जानकारी दे दी है। चुंबक का वीडियो इतना ही होगा और अब तक की चुंबक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर दी गई है। अगर किसी को लगता है सर इसके अंदर कुछ टॉपिक रह गया है या कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।